हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आवाज़ थोड़ी ऐसी आ सकती है, जो तबीयत थोड़ी ख़राब है। ये आपका एस एस जी डी का प्रैक्टिस नंबर 2 है। जिन्होंने पहला नहीं किया तो वो पहला करना, फिर दूसरा करना मेरे दोस्तों। देखो, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। देखिए आप, ये कुछ नहीं, यदि 7 ए बराबर 6 बी बराबर 12 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको वेरी मोस्ट लगा लेना। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करना होता है? जब आपको एक 7 ए बराबर 6 बी बराबर 12 सी दे रखा है मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशियो बनाना है तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, बस। ये ट्रिक्स आप ध्यान रखिए। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे। मेथड इसका क्या है, इसको बराबर के मान के करते हैं। जब ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालते हैं उससे करते हैं। लेकिन आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो कुछ नहीं है। जब इस तरह सवाल है, पहले इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा करो। तो 12 गुणा 6 कितने होते हैं? 72 होता है, बिल्कुल सर। 12 गुणा 7 कितना होता है? 84। और 6 गुणा 7 कितना होता है? 6 7 42 होता है। अब जो कट रहा है तो काट दो, 6 से कट रहा है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 चौक 24 और 6 7 42। तो 12 14 और 7 आएगा। 12 14 7 किस में? कौन सा ऑप्शन में? सी में। एक लाइन में सवाल को कर सकते हैं अपन। ठीक है मेरे भाई। तो जब इस तरह का सवाल एक और बता दूं, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c आ गया इस सवाल में, और आपको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात क्या चाहिए मेरे भाई? सी चाहिए। तो इस तरह के सवाल में कभी भी चाहिए तो पहले इसको गुणा करो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। 2 से काट दो 6 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार। इस तरह के सवाल को ऐसे उड़ा सकते हो आप। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो या तो जैसे मान लो 100 आदमी है, 100 आदमी से 20 चले जाते हैं तो 80 बच गए। और मान लो 100 आदमी है और उसमें से मान लो 20 आ भी सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा इन चीजों इस सवाल में चाहे चले जाए चाहे आ जाए, लेकिन प्रारंभिक व्यक्ति कभी बदलेंगे नहीं। प्रारंभ व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं। दूसरा, कभी भी दिनों का अंतर, इतने दिन बाद दिनों का अंतर, ये भी कभी नहीं बदलेगा। ये दोनों उत्तर हमेशा सेम होगा, ध्यान रखना। वैसे तो एमडीएच वाला फॉर्मूला से होता है सवाल, लेकिन इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। इस तरह के सवाल में व्यक्ति जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ये लाइन कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना। प्रारंभिक व्यक्ति गुणा दिनों का अंतर। लेकिन नीचे जो अगर व्यक्ति आ रहे हैं तो व्यक्ति जुड़ जाएंगे, व्यक्तियों का योग हो जाएगा। और व्यक्ति जा रहे हैं तो व्यक्तियों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। बस इस ध्यान में रखना। अगर जा रहे हैं तो अंतर आ जाएगा, और आ रहे हैं तो व्यक्तियों क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। बस इस सवाल से, इस तरह के सवाल एक एक सेकंड में कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, पुरुष कितने मेरे भाई? 150। बिल्कुल सही। दोनों में अंतर देखो, यहाँ 85 और यहाँ कितना है? 15। 85 में से 15 गए तो अंतर कितने का? 70 का। ये कभी नहीं बदलेगी ऊपर की लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या, 25 पुरुष किले से चले गए। चले गए मतलब कम हो गए। पहले कितने थे? 150। 150 में 25 चले गए, तब 125 बचे नहीं बचे? हाँ सर। अब जो काट लीजिए, ये 6 बार, ये 5 बार कट जाएगा और 5 से 14 बार कट जाएगा, और 14 छः कितने होते हैं? 84। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। इस तरह से इन सवालों को कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपकी सॉलिड होनी चाहिए। अब यह देखिए, क्वेश्चन है, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% छूट या 25% या 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय ले पा रहा, तो दोनों छूटों के बीच अंतर पूछा है। तो देखो, पहला जो डिस्काउंट है वो 40% है। तो हमें पता लगे पहला जो डिस्काउंट है 40% दिया, और दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है वो 25% और 15% का दे रहा है। तो मेरे भाई, जब भी इस तरह का सक्सेसिव आपको निकालना है, डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालने का तरीका मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। और हमेशा डिस्काउंट का परसेंट में माइनस आता है, ध्यान रखना। जब भी डिस्काउंट का परसेंटेज ऐसे निकालना हो तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया और दोनों को गुणा करो। इनको गुणा करेंगे तो 375 आएगा, और इसमें 100 का भाग देंगे। बोलो किसका देंगे? 100 का भाग। तो 375 में जब 100 का भाग देंगे तो 2 के फल पॉइंट लग जाएगी। बिल्कुल सर। हाँ, ये 40%, तो ये था 40%। अंतर पूछा तो 40 से 40 कर जाएगा, तो अंतर 3.75 का आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए ऐसे होता, आपके पास एक एक व्यक्ति मान लीजिए 30% का डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा दे रहा है आपको 25% और 5% का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने का अंतर होगा? तो हमें पता है। इसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 5 कितने होंगे? 30 होगा। हमेशा चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। दोनों को गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और 100 का भाग देंगे तो 1.25 आएगा। अंतर पूछा है तो इसलिए 30% है, 30% कर जाएगा, अंतर 1.25 का आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका। यह तो सीधा सवाल है।
एक दुकानदार ने 520 रुपए में खरीदी और 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? तो 520 रुपए की चीज है और 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो 110 में बेचेगा और परसेंटेज हटाएंगे, बटा में क्या आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 11 दूनी 22 और 11 5 55 और 5 2 की 9 57, 572। करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन था भाई। देखो, सारंग ने एचडीएफसी बैंक में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना मिला तो संगत साधारण ब्याज पूछा है। देखो मेरे भाई, दोनों चीज आपको आनी चाहिए। दर हमारे पास 4% है, दर हमारे पास 4% है और 4% है, 2 वर्ष समय 2 वर्ष है तो 4% रखा। और देखो यहाँ भी 4% और यहाँ 4% रहा। जब हमारे पास एसआई की बात होती है तो ये एक बात ध्यान रखना, एसआई हमेशा प्रत्येक वर्ष में सेम होता है। 4% 2 बार क्यों लिखा? समय 2 वर्ष है इसलिए मैंने 4 4 2 बार लिखा। जब भी आपसे ऐसे पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना। 4 और 4 कितना है? 8% आएगा। बस ये बात समझ आएगी। तो मुझे 4% की दर से 2 साल का एसआई कितना बनेगा? 8%। लेकिन अब आप कहोगे सर सीआई ऐसे निकलेगा? नहीं भाई, सीआई में सक्सेसिव लगाना पड़ेगा आपको। सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? जब भी पर सक्सेस सीआई का दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो 8। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। अब आपको सर अभी तो आपने माइनस का बताया था, वो डिस्काउंट में आएगा, ध्यान रखना हमेशा माइनस। लेकिन जब भी आप सक्सेसिव लगाओगे चक्रवृद्धि ब्याज में तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो दोनों को जोड़ा 4 और 4 8। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 16 और 100 का क्या देंगे? भाग, तो 0.16। इसका मतलब 8.16% आएगा। बिल्कुल सर, ये बात आपको आती होगी नहीं आती तो एक क्वेश्चन के लिए ना मैंने वीडियो डाल रखी है। तो अगर 4% की दर है तो 2 वर्ष का एसआई कितना आएगा? 8% और सीआई कितना आएगा? 8.16%। अब हमें 8.16% की वैल्यू हमको दे रखी है, 8.16% की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 153। और हमने साधारण ब्याज की वैल्यू पूछी, 8% की वैल्यू पूछी है तो हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो एक्स बराबर, देखो सीधी सी बात है, जब 8.16% की वैल्यू 153 है तो 160 और 165 तो हो ही नहीं सकता, आंसर इनमें से आएगा 100% है। तो देखो यहाँ एक्स बराबर, ऑप्शन देख के कर सकते हैं। तो 8 को किससे गुणा करेंगे? 153 से, और नीचे 8 पॉइंट कितना आएगा? 16, यानी पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखो 8 से काट देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। देखो 51 से 2 बार कट जाएगा, 51 से 3 बार कट जाएगा और 2 से संख्या 50 बार कट जाएगी। 50 गुणा 3 150 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, जब भी आपको इस तरह का सवाल दे तो आप वे बोर्ड पास का नियम प्रयोग करोगे। सबसे पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा सोल्व होता है, फिर प्लस और फिर क्या होता है? माइनस। सबसे पहले भाग सोल्व किया, 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 16 प्लस में 2 माइनस में 2 गुणा 3, फिर गुणा सोल्व होगा, 2 3 कितना होगा? 6। फिर प्लस 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 गए तो 12। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। तो ये नियम फॉलो करिए, बस इसमें और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो, रचिन एक दूरी 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो रचिन की औसत चाल पूछी है। और मेरे भाई आपको पता होगा, औसत चाल जो निकलती है ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, औसत चाल जो होती है वो होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा में क्या होता है? कुल समय होता है औसत चाल निकालने का तरीका। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो जब कुल दूरी की बात करते हो, यहाँ दूरी कितनी है? 80 है। बिल्कुल सर 80 है। अब यहाँ दूरी देखे ना चाहे तो हमें पता है, देखो यहाँ पहले ऊपर वाले में देखे, सबसे पहले 2 घंटे में 60 किलोमीटर चला तो समय 2 घंटे है। किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, तो यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में चलेगा 120 किलोमीटर। तो यहाँ से दूरी तो आई 120, इस लाइन से 120 आई। 1 घंटे में 60 चल रहा है, 2 घंटे में 120 चलेगा। और यहाँ दूरी डायरेक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 80। तो कुल दूरी आ गई हमारे पास 120 प्लस 80। अब कुल समय, देखो यहाँ तो समय दे रखा है 2 घंटे, या 2 लिख लिया, और यहाँ समय नहीं दिया, समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 80 है और चाल कितनी है? 40 है। तो इसका मतलब 2 घंटे समय यहाँ आ जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा और नीचे जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। काटेंगे तो बोलो कितना आएगा? 50। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? जब भी आपसे संख्या पूछे तो पहली वाली आकृति, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दे दीजिए, बस संख्या आपके पास आ जाएगी। तो मुझे बताओ कितनी है? बोलो, दुकानदार पास कितने त्रिज्या के गोले हैं? 7 सेंटीमीटर। गोले का सूत्र होता है, हमेशा ध्यान रखना, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 बटा में क्या लिखा? 3 पाई, ऐसे कैसे? आर का मान कितना है? 7 गुणा 7 गुणा 7। अब छोटे वाले का आप देखें तो इसका भी यही होगा, गोले का तो
4/3 पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या हमारे पास है 3.5, 3.5 मतलब 3.5, 3.5 और 3.5। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो ये तो कट ही जाता है, इसमें कोई मतलब नहीं। 3.5 से 7 इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, यहाँ भी 2 बार कटेगा और यहाँ भी 2 बार कटेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन डी आएगा। तो एक सीधा सा क्वेश्चन इसने पूछा था। और मेरे भाई तबीयत खराब है, जुकाम लगी हुई पड़ी है, बुखार भी हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए रेगुलर लेके आऊँ यूट्यूब पे क्लासेज, बस इसलिए कि आपका कोई भला हो सकता है, बस ये भला हो जाए। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इसके ऊपर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो? तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 60% वृद्धि चाहता है, गवर्नमेंट ने 60% वृद्धि करी तो 160 कर दी, लेकिन आम आदमी कह रहा नहीं भाई मैं तो 12% तक झेल सकता हूँ, तो 112 कर दिया बस। ये इस सवाल में लॉजिक है। पिछले प्रैक्टिस सेट में तरीके से समझाया, उसमें देखना ढंग से। तो यहाँ पे हम जब काटेंगे 16 से काट देंगे, 16 से काटेंगे 10 बार, 16 7 112, तो 10 अनुपात कितना आया 7। लेकिन हमें तो परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंट अंतर कितने का है 3 का, प्रारंभिक मान 10 है और गुणा में कितना है 100 आया, तो 0 से 0 कट गया, 30% आया। बोलो क्या है वृद्धि कमी? कमी, तो 10 से 7 हो रहा है, कमी आएगी, तो 30% की हो जाएगी, कमी करनी पड़ेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 है और यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? जब भी एक एक बढ़ता है मेरे भाई, जैसे 48 है, यहाँ एक शिक्षक बढ़ी 49 हो गया, 22 या 23 हो गया, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। 8 3 11 हुआ, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 71 इसका आंसर आएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा रहा, बता देता हूँ। देखो बोलो 48 विद्यार्थी है, इनका औसत कितना है 22, फिर शिक्षक आ गया तब ये कितना हो गया 49, और इसका औसत कितना हो गया 23। यहाँ डिफरेंस एक का है और यहाँ डिफरेंस एक का है, इस एक को गुणा करते 23 से तो ये 23 आ जाता है, और एक को इससे गुणा करते 48 आ जाता है, और इनको जोड़ेंगे तो 71 आ जाता है। ठीक है भाई, शिक्षक की आयु कितनी होगी 71। ये देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 672 और 756 का एलसीएम क्या होगा? तो आप एक तरीका तो ये है कि 672 756 है, इसका ऐसे निकालो, या दूसरा फिर आप इसमें फैक्टर करो, फैक्टर में बहुत टाइम लगेगा। तीसरा इसका क्या ऑप्शन चेक कर लीजिए, जो संख्या है तो सबसे जो भी एलसीएम होगा वो 756 से डिवाइड होगा, तो 756 से डिवाइड हो, 756 से देखो सबसे छोटी संख्या ले लो, एलसीएम हमेशा सबसे छोटी होती है। ये 42,336, ये 28,224, ये 14,112, ये 7,056 है, तो सबसे छोटी है 7,056, इसको चेक करते हैं। ये संख्या इससे तो कटती है, क्या इससे भी कटती है? क्या देखते हैं 672 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो काट ले, 6 से काट दो, 6 एकम 6 बच गया 10 हो गया, 6 6 एकम 6 बच गया 4, 6 7 42 और 6 6 36 हो गया, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 6 दूनी 12, 14 से काटेंगे 14 8 112, यहाँ काटेंगे 14 8 112, 14 चौक 56, लेकिन 8 से 84 नहीं कटता, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता भाई, ये तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद 7,056 से बड़ा कौन है? 14,112 है, जो हमें पता है 14,112 इससे तो कटेगा क्योंकि इसका मल्टीपल है, क्योंकि 14,112 जो मेरे भाई वो 7,056 से 2 बार कट रहा है, नहीं कट रहा सर? सर कट रहा है, 2 बार कट रहा है, दोगुना ही था इसका, बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है, ये तो हो सकता है। अब इसको और चेक कर लो, इससे भी कट रहा है, लेकिन इसको भी चेक कर लो, 14,112, 14,100 कितना है 12, इसमें 672 से काट के देखें तो यहाँ 6 से काट लो पहले, तो 14 से काट के देख लो ना, 14 से काट के देख लो, 14 एकम 14, 14 8 112 होता है, यानी 108 बार कट जाएगा। देखो यार, एक से आने डबल कट के डबल भाग टूट गया। देखो संख्या यहाँ पे 672, पहले संख्या छोटी से काट लो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 3 18, 3 बच गया, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। अब 14 से काट लो, 14 8 112 होता है, वो भाग टूट के डबल जीरो आती है, और 14 8 112, अगर 14 काट लो, 14 एकम 14 बच गया कितना भाई 6 3 9, 95 हो गया, 14 6 84 होता है, बच गया 9, कितना कितना कट गया, तो 2392, और यहाँ कितना आया? फिर 4 से काट के देख लो, 4 दूनी 8 और 3 बच गया, 4 8 32 हो गया, और 4 पंजे 20, 3 बच गया, 4 8 32 और 3 4 8 32 हो गया। फिर 4 से काट लो 7 बार, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 7 28, अब 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 एकम, पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा सर? बिल्कुल कट रहा है, इसका मतलब यही अपना एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के कई मेथड होते हैं, इसका फैक्टर करके हम निकाल सकते हो, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको फैक्टर करना आता ही नहीं बेचारों, जिनकी देखा ही नहीं उन्होंने, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसने कोचिंग नहीं की वो भी इसको सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 12,
वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज का दर क्या होगी। जब भी साधारण ब्याज के बाद साधारण ब्याज होता है और आपसे दर पूछे तो हमेशा इसकी 1 वर्ष की कैलकुलेट होगी। यहाँ कितने वर्ष का दे रखा है, 4 वर्ष का, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 120 रुपए आया। 1 वर्ष का ब्याज बोलो कितना आया, 120 आया, और 120 रुपए अधिक आया। बिल्कुल हाँ सर, 4 वर्ष का 480 मिल रहा है तो 1 वर्ष का कितना मिलेगा, 120 रुपए अधिक मिलेगा। और यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, 54 से 94, 4000 रुपए अधिक मिल रहा है। 5400 से 94 होगी 4000 रुपए, परसेंटेज में गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 4 के 12, 3% इसका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त हुए और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। जबकि एक दूसरे विद्यार्थी को 50% अंक प्राप्त हुए और वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो मुझे बताओ, परीक्षा में पूर्णांक पूछा है तो इसका तरीका आपने देखा होगा। एक तो तरीका ये होता है, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अंकों को जोड़ दो, तो 68 में 42 जोड़ेंगे, अंक 68 और 42 है, 68 में 42 जोड़ेंगे तो 110 आएगा। और परसेंटेज का अंतर ले लो, 25 और 50 में अंतर कितने का, 25 का, और गुणा किससे कर दो, 100 से। 25 से 4 में कटेगा तो 440 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ये सेकंड मेथड ये भी अच्छा है। पहले विद्यार्थी ने 25% प्राप्त किए और वो 68 से अनुत्तीर्ण हो गया तो उसको 68 दे दो। दूसरा 50% लेके आया लेकिन 50% ज्यादा लिया है, कितना, 42, तो 42 घटा दो। तो यहाँ पे क्या है, इनमें देखो इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ 25% पड़ जाएगा और यहाँ इधर इसको लेके आएंगे तो 110 आ जाएगा। वही चीज आती है, 25% की वैल्यू कितनी, 110, तो 100% की वैल्यू पूछिए तो बोलो कितना आ जाएगा, 440। लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ऊपर क्या अंकों को जोड़ दो, नीचे परसेंटेज का अंतर लो, गुणा कर 100 से। इस तरह के सवाल में सबसे बेस्ट आता है। करे सवाल, एक सवाल कई सारे तरह से हो सकता है, लेकिन कंपटीशन में अपन प्रैक्टिस सेट करें, जल्दी कैसा आ सकता है, वो है प्रैक्टिस सेट। नितिन के पास 1617 है। उसने इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज के दर पर निवेश करने के लिए कहा गया। ये देख रहे प्रवीण और ऋषि क्रमशः 17 और 18 वर्ष के हैं। तो धनराशि, तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि, ऐसा सवाल कभी भी आए तो मैंने आपको बता रखा है। 10% ब्याज मिल रहा है, 10% ब्याज का मतलब है 100 रुपए से 110 रुपए हो गए, और यहाँ 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 10 अनुपात कितना आया, 11। तो सर ये बात हमें समझ आ गई, 10 अनुपात 11। अब ये देख लो, ये कितने साल का, एक 17 साल का और 18 साल का, इनमें डिफरेंस कितने, एक है, तो यह पावर एक एक आ जाएगी। मान लो 17 को कोई 19 को होता तो ये 2 का डिफरेंस आता है, ये पावर 2 आ जाती है, समझ आ गया। तो यह एक एक का आ गया, इसका मतलब 10 अनुपात कितना आया, 11 आया। दूसरी बात, यह जब 10 अनुपात 11 तो इनके व्यक्तियों को पलट दो, पहले प्रवीण और ऋषि था, अब पहले ये ऋषि का होगा, इनको पलट देना बस, यहाँ ऋषि का होगा और यहाँ प्रवीण का होगा। अब प्रवीण का हमसे पूछा है, किसका पूछा है मेरे भाई, नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए, तो प्रवीण की राशि पूछी 11, बट हमें इन दोनों का योग कितना आएगा, 21, और टोटल राशि कितनी है, 1617, 1600 कितनी है, 17। अब इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे 7 हुआ, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 3 9, 3 9 27, 7 से काटेंगे 7 7 49, बच गया 4, 7 7 49, 11 7 77, 11 7 77 और 7 84, 843 का करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। इन सवालों को करने को सीखिए आप, लॉजिक क्या है, कैसे फास्ट करते हैं। 15, दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है। विपरीत दिशा में चल रही, कोई बात नहीं, विपरीत दिशा का मतलब ऐसे चल रही है मेरे भाई। तो यहाँ इसकी स्पीड 60 है और इसकी स्पीड 110 है, और एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। इसके मान लीजिए 360 मीटर लंबी ट्रेन है इसकी, और दूसरे ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी है तो हमने मान लिया एक्स मान लिया, बोलो क्या मान लिया, एक्स मान लिया। लेकिन एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 21 सेकंड समय ले रहा है इनको, 21 सेकंड। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी इन दोनों की जुड़ेगी तो 60 में जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा, और दूरी इनकी देखो, सॉरी दूरी क्या है, हमें पता है समय दे रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी है 360 प्लस एक्स, दूरी जुड़ गई। और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल भी जुड़ती है, दूरी भी जुड़ती है और सापेक्ष चाल भी जुड़ती है। तो दूरी कितनी है, तो 360 में एक्स जोड़ देंगे तो 360 प्लस एक्स है, और सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 170 आएगी। तो ये जो हमें पता है ये आया समय, समय कितना सेकंड है, 21 सेकंड है। आप समझ आएगी, हाँ सर बिल्कुल। पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये भी सेकंड में, ये भी मीटर में, मीटर के साथ सेकंड चल जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। चाल जो है वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में।
जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाना तो गुणा कर देंगे इसको 5/18 से, 5/18 से गुणा होगा। बात समझ आएगी? हाँ सर। देखो ये समय है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स। और चाल कितनी है? दोनों की जोड़कर आगे यहाँ पे। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए 5/18 से गुणा किया। पटा में वज्र कर दो तो 360 प्लस एक्स को यहाँ 170 गुणा 5/18 और गुणा 21 से कर देंगे। यह 7 बार और यहाँ 6 बार कट जाएगा। अब इन गुणा कर लीजिए। देखो 17 5 85 होता है, 850 और गुणा में कितना आएगा? 7। और 2 से भी काट सकते हैं मगर कोई दिक्कत नहीं। अब 17 5 85 होता है, यहाँ गुणा 0 17 7 5 35 और 7 8 56, 56 और 3 कितने होते हैं? 59। इसमें किसका भाग देंगे? 6 का। तो 6 नाम 54 होता है, बचा 5, 6 नाम 54 होता है, बचा 1, 6 कम 6, बचा 4, 6 6 36, ये आएगा। अब ये प्लस की संख्या रहेगी, इसको जाएगी माइनस की, तो हमारे पास x का मान हो जाएगा 360, इसमें से घटा देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ 1 और यहाँ 3, 9 में 6 का 3 और यहाँ 6, 6 से 31.6। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16। दो रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरे पार कर लेंगे? समय पूछा है। तो मेरे भाई जब भी आपसे समय पूछे तो आपको ये फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटा चाल। तो मुझे बताओ दूरी कितनी है? आप सब दूरी हमारे पास क्या है? दो रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, यानी कि और दोनों ध्यान रखना समांतर पटरी पर चल रही है एक दूसरे की ओर। तो मुझे पता है दोनों की लंबाई जो है 180 है, इसकी भी 180 और इसकी भी 180। तो दूरी होगी 180 और 180 कितना होगा? 360। बिल्कुल सर। अब चाल देखो, पहले वाले की चाल 50 है और दूसरे की चाल कितनी? 70। दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो ये भी जुड़ जाएंगे। 50 और 70 कितना आएगा? 120 आएगा। लेकिन चाल हमें पता है 5/18 से गुणा होगी, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बना तो गुणा किससे करते हैं? 5/18 से करते हैं। बस आप काट लीजिए और करना क्या है? 120 की संख्या 3 बार कट जाएगी मेरे भाई, और ये 18 3 से गुणा 18 54 होगा। 54 में किसका भाग नहीं? 5 का। तो 54 दूनी 108 यानी 10.8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्ट कैसे काट दिया? जब भी नीचे 5 आता है तो ऊपर वाली संख्या का डबल कर दो और एक के पहले पॉइंट लगा दो। ये नियम होता है 5 का भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। अब देखो भाई 26% कम है, इसका मतलब 100 है, 100 में से 26 घटाएंगे तो यह 74% आएगा। बिल्कुल सर सही है। लेकिन जब बेईमान दुकानदार वाला सवाल आता है तो मैंने आपसे एक बात कही हमेशा, इनको पलट कर लिखेंगे। पहले 4 से काट, ये 4 से 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 7 14। सही है मेरे भाई। जब भी बेईमान दुकानदार वाला सवाल है तो रेशो पलट जाता है, ध्यान रखना। तो 37 रेशो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज निकालने का तरीका एक ही होता है, अंतर कितने का इनमें? 13 का। प्रारंभिक मान कितना है? 37 है और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो मेरे भाई ऊपर कितना आएगा? 1300। 1300 में किसका भाग देंगे? 37 का। अब देखो 37 का भाग इसमें दिया, 37 दिया होता है 111। तो 130 में से 111 घटाएंगे तो ये बचेगा 19। फिर इसके लगा देंगे 0। 37 का भाग 190 में देंगे 5 और 37 पंजे 185 होता है। अब बचा कितना बताओ? 5 बच गया। इस 5 में 37 का भाग दे देंगे तो आंसर आ गया 35 से 5/37। 35 से 5/37 कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अब देखो यह सवाल। राजेश्वर एक कार्य का 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में, टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य का शुरुआत करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले, ये पहले, और ये राजेश्वर 2 दिन बाद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले ऐसे सवाल हम देखो, एक राजेश है और एक विक्रम है और एक टाइगर है। राजेश का जो वैल्यू है 12 है, विक्रम का वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू 15 है। अब एलसीएम लेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ 5 बार और यहाँ 10 बार और यहाँ 4 बार। अब देखो इसने क्या कहा, राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। राजेश्वर 2 दिन बाद यानी 5 दूनी 10 काम करके छोड़ देता है। बाद है, 10 दिन बाद है, तो ध्यान रखना बाद वाला घटता है, तो 5 दूनी 10, तो इसमें से 10 काम घटा दिया तो बचा कितना बताओ? 50। लेकिन क्या करता है जो विक्रम है, कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले, विक्रम यही है तो इसका 10 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 10 कितना है? 23। और ये पहले है, तो पहले है तो भाई ये जुड़ेगा, या इसमें 30 जोड़ देंगे तो बोलो कितना है? 80। तो देखो ये तो भाग गया, ये जो बाद वाला होता है इसको बिल्कुल समाप्त कर दीजिए, लेकिन पहले वाला रह जाता है। तो टोटल 80 काम बचा और 80 काम को 10 और 4 कितना? 14 में करेंगे
तो 2 से काटेंगे 40 और 2 से काटेंगे 7 बार, और 7 पंजे 35, 5/7, इन 5 से 5/7 आएगा, 5 से 5/7 कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इस सवाल, इस तरह के सवाल में क्या सोल्व करते हैं मेरे भाई? भाग सोल्व करते हैं। भाग इन दोनों के बीच में ही है, तो ये क्या है? -60 भाग -12, माइनस से माइनस कट गया तो बोलो कितना आया? 5 आया, तो इसका सोल्यूशन 5 आ गया। तो देखो -9 ब्रैकेट, और यहाँ पे माइनस का कितना आया? 5, और प्लस या -3 गुणा 9। अब क्या सोल्व होगा? आपको सर गुणा सोल्व होगा। 9 कितने होते हैं? 27, माइनस का 27 आएगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 27 आ गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या सोल्व होगा? माइनस से माइनस दिख रहे सारे, -9 -5 माइनस का 27 है, तो 27 और 5 कितने होते हैं भाई? 32, 32 9 जोड़े 41, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा। बस इतना सवाल करना था। ये क्वेश्चन भी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। कैसे इस सवाल को करते हैं देखो। यहाँ सबसे पहले ऐसे सवाल में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है। छोटा ब्रैकेट जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भाग देंगे, 6 का भाग इसमें, 6 कम 6 6 24 14 आ जाएगा। यहाँ भाग देंगे 7 एकम 7 7 के 21 आ जाएगा, और यहाँ भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। और देखो 1 मिनट, यहाँ पे सोल्व गलत कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट तो सोल्व कर लो, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया। यहाँ सोल्व करेंगे 2 आएगा बस। अब इसको सोल्व किया, 14 गुणा मतलब ब्रैकेट 91 भाग 7 प्लस 16 भाग 2, और गुणा में कितना आया? 2 आया। अब भाग सोल्व होगा, यहाँ से सोल्व करेंगे 7 एकम 7 7 के 21, यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो हमारे पास बच गया 14 गुणा, ये ब्रैकेट आ गया 13, फिर प्लस में कितना बच गया? 8, गुणा में क्या बच गया? 2। अब गुणा सोल्व होगा, 8 दूनी 16, 16 में 13 जोड़ेंगे मेरे भाई, 16 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29 आ जाएगा। अब 29 गुना ये कर लो, 29 दूनी 58 दूनी 156 हो जाएगा। हासिल कितनी आएगी? 15। 29 से कम 29, 29 में 15 जोड़ो भाई, 39 39 44, तो ये हमारे पास आया। ये कैसे आ गया भाई? दोबारा देख लीजिए, 14 नंबर 126 होता है ना, हासिल कितना है? 14 नंबर 126 हुआ, हासिल 12 ही, 14 दूनी 28 होता है, 28 में जोड़ेंगे 12 तो 40 आएगा ना, 406। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। तो उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए जिससे सबको बोला सके। राम राम दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा आवाज प्रॉब्लम आ सकती है। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।